हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता के ऊपर। वेदांता में अगर आप देखा जाए तो जो फ्राइडे का सेशन था वो कुछ खास तो नहीं था, बिकॉज स्टॉक में कुछ खास आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बल्कि बाजार अच्छे मूड माहौल में था। उसके बावजूद भी स्टॉक सिर्फ 0.20% ही ऊपर जा सका। 222 रुपये 45 पैसे पे स्टॉक बंद होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से देखिए वेदांता के द्वारा डी मोजर के बारे में अनाउंसमेंट की गई, तब से फिर से स्टॉक हम कह सकते हैं काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है। वैसे तो देखिए वेदांता हमेशा से सुर्खियों में रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप में ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब चर्चित स्टॉक्स में से एक आता है। काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में खबर आती रहती है, भले वो डिविडेंड को लेकर हो, भले वो डेट को लेकर हो। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट अच्छी खबर निकल के आई है सबसे पहले। लेकिन बाकी डी मर्जर के ऊपर, डेट के ऊपर, इन सब के ऊपर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब से वेदांता ने डी मर्जर का अनाउंस किया है, अगर इस पूरे हफ्ते में देखें तो स्टॉक जरूर 4.5% ऊपर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपको अंधाधुंध तेजी देखने को मिली है। स्टॉक सिर्फ 4.5% ही ऊपर जाने में कामयाब हुआ है। इसका मतलब ये है कि बाजार भी देखिए समझता है कि हाँ, डी मर्जर अनाउंस कर दिया गया है, अच्छी बात है। ये प्रोसेस को लगते हैं 12 से 15 महीने, ये भी बाजार को पता है। लेकिन बाजार ये भी समझ रहा है कि देखिए इससे कितना बड़ा चेंज आने वाला है वेदांता के अंदर। अब सबसे पहले, अगर जिनको नहीं पता है वेदांता के डी मर्जर के अंदर क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। जिनको ये नहीं पता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि वेदांता के साथ होने क्या वाला है। वेदांता का जो बिजनेस है वो बेसिकली 6 वर्टिकल स्प्लिट में बंटने वाला है। इसका मतलब क्या है कि वेदांता का 6 बिजनेसेस में स्प्लिट हो जाएगा। एक खुद वेदांता रहेगा, जिसमें ऑलमोस्ट 50% तक का हिस्सा रहेगा। उसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों वेदांता एल्यूमिनियम जो ऑलमोस्ट दोस्तों स्टेक होल्ड करता है 51% इन बैल्को। उसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो है वेदांता ऑयल एंड गैस, फिर आता है वेदांता बेस मेटल्स, फिर आता है वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, और फिर आता है वेदांता पावर। तो इस तरीके से बेसिकली 6 डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर वेदांता स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा। अभी ये सारी एक ही फर्म है। देखिए, बहुत अजीब सी बात है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी यूनिक सी बात है कि कंपनी ने दोस्तों 2012 से 17 के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ को मर्ज किया था और एक वेदांता बनाया था। ये 2012 से 17 की बात है। उसके बाद दोस्तों 2021 में कंपनी कहती है कि हम अपने बिजनेसेस को अलग अलग बिजनेसेस में स्प्लिट करेंगे, ताकि अनलॉक कर सके शेयर होल्डर्स की वैल्यू, उनके लिए पोटेंशियल और कंपनी का पोटेंशियल बेसिकली। तो कंपनी खुद ही अभी मुझे लगता है काफ़ी बार सोच में पड़ जाती है कि करना क्या चाहिए। अब ठीक है, बाकी अगर वेदांता का देखा जाए यूनिट्स किस तरीके से डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो वेदांता के पास ऑलमोस्ट 50% रहेगा, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन टू FY23 एबिटा है वो 50% था। एल्यूमिनियम का 16% था, ऑयल एंड गैस का 22% था, बेस मेटल्स का 5% था, स्टेनलेस स्टील का 4% था और पावर का 3% था। इसका मतलब इस तरीके से दोस्तों बेसिकली FY23 एबिटा में कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, जिसमें सबसे कम जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था पावर, स्टेनलेस स्टील और बेस मेटल्स के द्वारा। जो 3 मेजर बिजनेसेस है वो वेदांता खुद है, दूसरा एल्यूमिनियम है और तीसरा ऑयल एंड गैस है। वेदांता में मेटल्स आ गया। तो इस तरीके से 6 बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस का बारे में पता चल चुका होगा। होपफुली ये तो समझ में आ चुका, बिकॉज आपको बैक स्टोरी समझ में आनी थी। अब यहाँ पर दोस्तों अनडाउटेडली ये तो होने वाला है। अब इस पर काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस का अपना अपना व्यू है। कोई कहता है कि बहुत अच्छी बात है, कोई कहता है कि नहीं, इससे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। लेकिन मेजर मैंने जो ब्रोकरेजेस समझा है वो यही है कि मेजोरिटी ऑफ द ब्रोकरेजेस यही कहती है कि वेदांता का ये जो कह सकते हैं कि डिवीजन है, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इससे असर ही पड़ेगा और एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, बिकॉज इससे कंपनी की वैल्यू तो अनलॉक होगी होगी। लेकिन इससे दोस्तों जो लिक्विडेटिंग है पर्टिकुलर एसेट्स का, या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, वो भी दोस्तों ऑन बोर्ड आ सकता है। इसके कारण हो सकता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए जो वेदांता के ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है कोई एल्यूमिनियम में इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है कोई पावर में इन्वेस्ट कर दे। तो ये सबसे पहले कंपनी का दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। लेकिन हमेशा दोस्तों याद रखिए, हर चीज़ के कुछ करने के पीछे की एक बड़ी वजह रहती है, और इसकी जो बड़ी वजह है वो है इसका डेट, वो है इसका कर्जा। दोस्तों ऑलमोस्ट कंपनी को $4 बिलियन चुकाने हैं, और ये जो $4 बिलियन है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है वेदांता के लिए। और ये सारा दिक्कत हम कह सकते हैं स्टॉक की प्राइस पर भी असर डालता है। क्योंकि देखिए, स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ पाया वेदांता का, उसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी का कोई क्लियर विजन निकल के नहीं आ रहा है इनकी डेट के ऊपर। लेकिन ओवरऑल माना यही जा रहा है बाजार के अंदर कि जो डी मर्जर का अनाउंसमेंट किया गया है वो भी इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर किया गया है। क्योंकि काफ़ी देखिए ऐसे कंपनी के पेमेंट्स हैं जो
अगले साल से चालू होने वाले, और वो बड़े बड़े पेमेंट्स है। जैसे मैंने बताया $4 बिलियन दोस्तों कंपनी के पेंडिंग पेमेंट्स है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है $4 बिलियन के आसपास, और ये दोस्तों कंपनी को चुकाना है अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2025। और इसके कारण दोस्तों आपको पता है कि वेदांता किस तरीके से लगातार डिविडेंड देता गया। वेदांता हिंदुस्तान जिंक से भी डिविडेंड लेता गया और खुद वेदांता भी डिविडेंड देता गया, ताकि इसकी पेरेंट कंपनी को ये डिविडेंड ट्रांसफर किया जा सके, और वहाँ से डिविडेंड के कारण जो पैसा आएगा उससे दोस्तों इनके लोन के अंदर कमी कर सके, लोन चुका सके। लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा पैसा हम कह सकते हैं कि वेदांता ने अभी कर्जा ले रखा है, और जिसकी डेट मेच्योरिटीज पास में, इसमें अगर आप देखा जाए तो बैंक्स में $0.8 बिलियन के आसपास FY24 के अंदर दोस्तों डेट मेच्योरिटीज आ रही है, और $1 बिलियन के आसपास बैंक की मेच्योरिटीज है FY25 के अंदर। ICD में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन FY25 में बॉन्ड्स में $1.9 बिलियन के आसपास का FY24 में, और FY25 में ऑलमोस्ट $2.2 बिलियन के आसपास। फिर आता है टोटल जो है उसमें $2.7 बिलियन दोस्तों कंपनी को FY24 के अंदर पेमेंट करना है, और FY25 के अंदर कंपनी को $3.6 बिलियन के आसपास पे करना है। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इसके लिए कि किस तरीके से ये पैसा कंपनी जुटाएगी। और इसलिए दोस्तों कंपनी ने कह सकते हैं कि सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो सही डिसीजन था या फिर गलत डिसीजन था। और आई थिंक हमेशा दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ कि कंपनी के प्रमोटर्स विश्वास रखते हैं अपनी कंपनी पे, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। उनके बयान देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स खुद भी नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कंपनी में मेजर प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है, या फिर कंपनी में बहुत बड़ी दिक्कत आना चालू हो जाती है। ये है कि दोस्तों अगले 6 महीनों के अंदर अगर कंपनी का कोई भी ऐसा मेजर अनाउंसमेंट आ गया कि मान लीजिए हम $1 बिलियन का प्री पेमेंट कर रहे हैं, तो याद रखिए ये स्टॉक भागना चालू कर देगा, क्योंकि बाजार को अनुमान लग जाएगा कि हाँ कंपनी के पास पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन अगले 6 से 12 महीनों के अंदर अगर ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट निकल के नहीं आता है, फिर वापस कंपनी डिविडेंड इन सब के ऊपर काम करती है, तो फिर दोस्तों बाजार याद रखिए स्टॉक को पनिश करना चालू कर देगा। ये बिल्कुल सच बात है। अब जैसा मैंने कहा एक अच्छी खबर भी निकल कर आई। तो खबर दोस्तों ये थी कि वेदांता को 190 करोड़ का टैक्स रिफंड हम कह सकते हैं बेसिकली मिला है, और ये दोस्तों मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दोस्तों वेदांता को 190 करोड़ रुपए वापस मिलेंगे विथ इंटरेस्ट, यानी 190 प्लस इंटरेस्ट हम कह सकते हैं कि वेदांता को मिलने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और कहते ना कि देखिए हर इस किसी भी समय अगर कुछ भी आता है वो अच्छा है, और ऐसा इस कंपनी की स्थिति अभी कि कुछ भी पैसा है उसका पैसा का यूटिलाइजेशन कंपनी अपनी डेट को कम करने के ऊपर करेगी। ये कंपनी का क्लियर फोकस दोस्तों रहने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों वेदांता ने अभी अपने डिविडेंड के ऊपर अपने डेट के ऊपर कहा भी क्या है। वेदांता ने दोस्तों ये कहा है कि वो अपना प्रपोजल को रिवाइज कर सकते हैं, और वो ओपन है कि किस तरीके से अपने पेमेंट्स को मतलब जो भी प्रपोजल है टू डिले पेमेंट्स ऑन माइनर्स डॉलर बॉन्ड, मतलब इसके ऊपर दोस्तों वेदांता सोच सकती है। इसके ऊपर वेदांता अभी भी मतलब सजेशन हम कह सकते हैं बेसिकली इसके लिए कंपनी के ऊपर है। कंपनी ने ये कहा है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए वेदांता को रफली $2 बिलियन का डेट अगले साल तक पेमेंट करना है, और ये जो है इसके ऊपर कंपनी कोशिश भी कर रही है कि किस तरीके से फिर से फंड रेज कर सके, ताकि ये जो पैसे हैं इसको चुकाया जा सके। और यही दोस्तों कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो बेसिकली कंपनी अपने किस तरीके से पेमेंट्स को डिले कर सकती है, या फिर प्रपोजल कोई भी अगर उसको लेकर आता है तो उसके ऊपर कंपनी का पूरा फोकस रहेगा। ये कंपनी ने कहा है कि कंपनी इसके ऊपर ओपन है। इसलिए अब काफ़ी दिलचस्प होगा दोस्तों वेदांता के स्टॉक का मूवमेंट देखना। बस ये आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई खबर निकल के आती है कि कंपनी इतना डेट अपना चुका रही है, याद रखिए ये शेयर भागना चालू करेगा। रीज़न सिंपल है, क्योंकि बाजार को एक अंदेशा मिल जाएगा, अनुमान मिल जाएगा कि हाँ डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अब परसिस्ट नहीं होने वाली है, और जो FY25 तक के पेमेंट्स है वो कंपनी किस उस डेट को ख़त्म कर देगी। इसके ऊपर बाजार को भरोसा हो जाएगा। लेकिन यही दोस्तों अगर डेट नहीं चुक पाता है तो फिर जैसे मैंने कहा कि बाजार देखिए बढ़ाने में जैसे पीछे नहीं हटता है, गिराने में तो सबसे आगे रहता है। तो इस बात का दोस्तों आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसीलिए ये जो स्टॉक है वेदांता वो बहुत रिस्कियर बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट याद रखिए ये वही स्टॉक है जो आपको बहुत रिटर्न भी दे के जा सकता है, ऐसा भी बहुत पॉसिबल है।
अब ये हमको देखना है कि वो कौन सी पोजीशन की तरफ जाता है। अभी चाहे तो वेट करें, नंबर्स का वेट कर सकते हैं Q2 के। वैसे तो देखिए मेटल से कोई खास उम्मीद नहीं है कि अच्छे नंबर्स पेश करेगी मेटल कंपनीज, बट लेट्स सी होता क्या है। बट यही है कि हाँ, वेदांता के अंदर जिन लोगों ने भी शेयर होल्ड कर रखा है, आप चाहे तो भी वेट करें, जल्दबाजी ना करें। मैं आपको ये कहूँगा किसी भी स्टेज पर। वेदांता देखा है तो वैसे तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने बांट चुका है, बट ये है कि हाँ, यहाँ से स्टॉक की भी किस तरीके से री रेटिंग होती है वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।